नमस्ते एवरीवन। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। और मैं हूँ निर्मल। नैन्सी, जो भी आप बुलाना चाहें प्यार से बुला सकते हैं। तो आज हमारी क्लासेस के पहले दिन है। क्लासेस की पहले दिन आज हमारे क्लास की आज हमारे क्लास का पहला दिन है और आज हम सीखेंगे लूप कैसे बनाना है, चेन कैसे बनानी है और सिंगल क्रोशे। अगर आप बिगिनर हैं तो आप ये वीडियो ध्यान से देखिए, और अगर आप बिगिनर नहीं हैं तो आप ये वीडियो स्किप कर सकते हैं और वेट कर सकते हैं मेरे अगले वीडियो का। तो जल्दी से शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और आप तैयार रहिए आपके क्रोशे हुक के साथ, यान के साथ। आपके पास जो भी हुक है आप यूज़ कर सकते हैं, यान और एक सीज़र। तो आप जब तक अपना सामान गैदर कर रहे हैं तब तक मैं फटाफट यूँ गई और यूँ आई। ओके, बाय। सो हाय फ्रेंड्स, आई होप आप लोग रेडी हो अपने यान के साथ और क्रोशे हुक के साथ। मैं अभी फ़िलहाल यूज़ कर रही हूँ 3.5 mm का हुक। अगर आप पढ़ सकते हैं, यहाँ लिखा होता है 6 क्रोशे हुक का नंबर है और ये उसका साइज़ है 3.5 mm। आपके पास जो भी हुक है आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम सीखेंगे सबसे पहले लूप कैसे बनाते हैं। तो लूप बनाने के लिए हमने धागा इस तरफ पकड़ लिया। जो ये छोटी टेल है इसे हम लेफ़्ट हैंड में पकड़ेंगे। अगर आप राइटी हैं तो आप इसे राइट हैंड में पकड़ेंगे। मैंने अपने लेफ़्ट हैंड में पकड़ लिया है। जो लंबी एंड है उसको हमने राइट में पकड़ा है। अब जिस तरीके से हम एक गांठ लगाते हैं, हम उसी तरीके से गांठ लगाएंगे, लेकिन उस गांठ को हम इस तरीके से खींच लेंगे तो ये हमारा लूप बनके रेडी है। फिर से दिखाती हूँ मैं। ये हमने गांठ लगा दी और ये धागा पकड़ के हमने खींच लिया। ये हमारी लूप रेडी है। अब जब हम यहाँ से ये जो लंबा वाला धागा है इसे जब हम खींचेंगे तो ये लूप छोटा या बड़ा हो जाएगा इस तरीके से। तो ये हमारा लूप बन गया। अब हमें लेना है क्रोशे हुक। हुक को हम इसके अंदर डालेंगे और लंबे वाला जो एंड है उसे हम खींच लेंगे ताकि ये हमारे हुक के ऊपर अच्छे से फिट हो जाए। बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा लूज़ भी नहीं रखना है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपको पता लगता जाएगा कि हमको कितनी टेंशन देनी है और कितनी नहीं। हम ये जो धागा है इसे इस तरह पकड़ना है ताकि ये जो हमारी टेंशन है ये लूज टाइट जैसे जैसे आप खींचते रहेंगे वैसे वैसे ये लंबा होता जाएगा। इस तरीके से मैं पकड़ती हूँ, लेकिन अगर आप कई लोग इस तरह उंगली पर घुमा लेते हैं और फिर चेन बनाते हैं और ये यहाँ से रिलीज़ करते रहते हैं। मुझे ये थोड़ा सा पर्सनली मुझे नहीं पसंद आता इस तरह से घुमाना, क्योंकि इससे जो हमारी टेंशन है कई बारी वो बहुत टाइट हो जाती है, कई बारी लूज़ हो जाती है। तो मैं ये मेथड में प्रेफर नहीं करती। मुझे ये सबसे बेस्ट लगता है क्योंकि ये यहाँ से कोई टेंशन खिंचती नहीं है। ये आराम से जैसे जैसे आप बनाओगे ये वैसे वैसे अपने आप लूज़ होता जाता है इधर से, और हम अपनी चेन बनाते रहते हैं। जब हम यहाँ से इसे लपेट लेते हैं तब हम यहाँ जब बनाते हैं उसके बाद हमें खोलना पड़ता है, फिर बनाते हैं, फिर उसके बाद फिर हम इसको लपेटेंगे। तो आई थिंक जो आपको बेस्ट लगता है आप वो कीजिए। मैं इसको प्रेफर करती हूँ इसलिए मैं ये करती हूँ। तो चेन बनाते हैं हम फिर से।
क्रोशे को धागे के नीचे से ले जाना है, यहाँ धागा फंसा लेंगे और फिर से निकाल लेंगे। ठीक है, इसी तरीके से आप जब धागे के नीचे से क्रोशे लेके जाएंगे तो आपकी ये चेन बनती जाएगी। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आपके लिए ये इजी होता जाएगा। आप बिना देखे भी चेन बना सकते हैं, बस मन में आपको काउंट रखना है। 1 2 3 4 5 6 8 9 10। इसी तरीके से हर चेन पे आपको काउंट करना बहुत ज़रूरी है। हमेशा याद रखना कि जब भी आप चेन बनाने लगो, क्योंकि सारा गेम चेन का है, अगर आप इसे याद नहीं रखेंगे तो आपके हर प्रोजेक्ट में आपको हर बारी इसे काउंट करना पड़ेगा कि आपको कितनी लेंथ चाहिए, तो कितने चेन किए थे। इसलिए आप हमेशा लिख के रखिए। अगर आपको एक ही पैटर्न के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाने हैं तो आप जब चेन बनाएंगे तो आप उसको लिख के रख लीजिए कि मैंने इस प्रोजेक्ट के लिए 10 चेन, शुरुआती 10 चेन बनाई थी, या 20 चेन से शुरू किया था, या 30 से किया था, या 40 से किया था। आप अगर मेरी क्रोशे हुक की मूवमेंट देखेंगे तो क्रोशे हुक का अब फेस मेरी तरफ है। जब मैं इसे धागा पकड़ूंगी तो मेरा क्रोशे का जो हुक है इसका मुंह नीचे की तरफ होना चाहिए ताकि वो लूप में से आसानी से निकल जाए। अब इसका मुंह मेरी तरफ है। अब ये मैंने धागा पकड़ा, अब मैंने धागा पकड़ा, अब इसका मुंह नीचे की तरफ है और ये लूप से आसानी से निकल गया। इस तरीके से अब हम बनाएंगे 5 लूप, चेन 1 2 3 4 5। अब हम 6 बना रही हूँ मैं क्योंकि हम ये काउंट नहीं करते। अब हम ये वाला छोड़कर जो दूसरा चेन है हम उसमें हुक डालेंगे इस तरीके से और दोनों लूप में से निकाल देंगे। 1 2 3 4 और ये आखिरी है हमारा 5। तो ये हमारे 5 सिंगल क्रोशे हो गए। अब ये सिंगल क्रोशे कैसे हुए, अब हम इसको काउंट करेंगे। अगर ये आप देखते हैं कि यहाँ पर इस तरीके से वी बन जाता है। 1 2 3 4 5, ये आखिरी वाला है, ये 5 है। 1 2 3 4 5, क्योंकि हमने जो पहली वाली चेन छोड़ दी है इसीलिए। अगर हम उस चेन में भी करते तो हमारा काउंट 6 आता। अगर आपने चेन 10 की बनाई है तो आपके सिंगल क्रोशे 10 आने चाहिए। अगर आपने सिंगल क्रोशे 4 के बनाए हैं, चेन अगर आपने 4 की बनाई है तो 4 सिंगल क्रोशे, 10 की बनाई है या 15 की बनाई है तो 15 सिंगल क्रोशे आने चाहिए। अगर आपकी एक भी स्टिच बड़ी या छोटी हो जाती, कम या ज़्यादा हो जाती है तो आपका जो काउंट है वो गलत हो जाएगा, आपका प्रोजेक्ट गलत हो जाएगा। अगर आप शुरुआत गलत करेंगे तो आपका जितना प्रोजेक्ट अगर बड़ा बन जाता है इतना, और देन आप रियलाइज़ करते हो कि तो साइज़ बड़ा हो गया है, तो आपको अपना सारा काम फिर से खोलना पड़ेगा। उसको हम करेक्ट नहीं कर पाएंगे, आपको फिर से खोल के उसे बनाना ही पड़ेगा। तो जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि आज हम अपनी क्लास में सीखेंगे लूप बनाना, चेन बनाना और सिंगल क्रोशे। तो हमने ये
आज सीखा है। अगर आपको नहीं समझ आया है तो आप ये वीडियो दोबारा चला के देख सकते हैं। और अगर आपको कोई क्वेश्चंस है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना, मैं उसके ऊपर रिप्लाई करूँगी एंड अगले वीडियो में उसे कोशिश करूँगी इंक्लूड करने के लिए, ताकि आपके लिए आसान हो जाए। कई बारी बोल के क्रोशे नहीं सिखाया जाता है, दिखाना पड़ता है। तो या सो ऑल द बेस्ट। अगर आपने बनाया है कुछ या प्रैक्टिस की है या वीडियो बनाया है तो आप ज़रूर से मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे मुझे टैग करके ज़रूर रील पोस्ट करिएगा या पिक्चर पोस्ट करिएगा एंड मैं देख पाऊँगी कि आप एज अ बिगिनर कहाँ तक पहुँचे हैं, कैसे क्या सीख रहे हैं और कहाँ गड़बड़ हो रही है। सो या और अगर आप मेरे से 1-to-1 सेशन लेना चाहते हैं तो भी मेरी क्लासेस 2 सितंबर से शुरू होने वाली है। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 2 सितंबर 2024। आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं और ट्रेनिंग की और जानकारी ले सकते हैं। मेरा अकाउंट हैंडल है HMU by नैन्सी S, या फिर आप मुझे मेरे दूसरे हैंडल पे भी टैग कर सकते हैं जो है जट्टी हाई ऑन लाइफ पे। तो मिलते हैं दोबारा अगले सेशन में, और अगले सेशन में हम सीखेंगे कि हम इसे बिल्ड कैसे करते हैं। ये हमारा फर्स्ट सेशन था। अब इसको आगे अगर हमको लंबा करना है, इसे हम कैसे करेंगे, और होपफुली हम समय रहा तो डबल क्रोशे भी सीखेंगे, और नहीं रहा तो मैं उसकी अगली वीडियो में आपको डबल क्रोशे सिखाऊंगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए एंड प्रैक्टिस करते रहिए, बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा। ओके, लव यू, बाय।